पूरी किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं और साथ ही साथ बोर्ड की कॉपी में आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाए वो भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पे हमको उत्तर नंबर 1 डालना है और यहां पे हमको लिखना है संकेत। 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और लगातार आप कमेंट करके पूछते रहते भैया कि हमें पूरी हिंदी की किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश बता दीजिए। तो मेरे भाई आज मैं सिर्फ आपको पूरी किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं और साथ ही साथ बोर्ड की कॉपी में आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाए वो भी आपको बताने वाला हूं। तो जिसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। सबसे पहले मेरे भाई आते हैं कि आपके पेपर में गद्यांश किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो ये देखो आपका ऑफिशियल यहां पे पेपर है जिसमें आपका खंड बा, आपको पता है 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद जो आपका पहला प्रश्न आता है वो आपका गद्यांश होता है। आपके पेपर में देखो ये 2 तरह के गद्यांश दिए रहते हैं अथवा लगा के, दोनों में से एक आपको करना होता है। अब बोर्ड की कॉपी में कैसे आपको लिखना है जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले याद रखिएगा ये आपको एक चीज जरूर करनी है। करनी क्या है, ये आपकी इस तरह की बोर्ड की कॉपी आएगी और यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, आपका जो प्रश्नोत्तर क्रमांक है ना यहां पे 1 आपको लिखना है। अब बोलोगे सर प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 क्यों? क्योंकि प्रश्नोत्तर 1 क्रमांक आपके पेपर में गद्यांश का दिया हुआ है। उसके बाद मेरे भाई सबसे पहले याद रखना, अगर यहां पेपर में आप देखोगे तो आपसे 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहां देखो, पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, उसके बाद रेखांकित अंक की व्याख्या करो और उसके बाद आपसे इसमें से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है। अब तीनों प्रश्न को बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखोगे जिससे पूरा पेपर में नंबर मिल सके वो मैं यहां से आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले यहां पे हमको उत्तर नंबर 1 डालना है और यहां पे हमको लिखना है संकेत। सर संकेत क्या होता है, आओ दिखाता हूं संकेत क्या होता है। संकेत ये होता है मेरे भाई, जैसे आपका ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ पे जो पहला वाला यहां पे आपको शब्द दिख रहा होगा, यहां पे जो आपका पहला वाला शब्द है ये आपका संकेत बनता है। ठीक है, जैसे यहां पे सबसे पहले हिंदी में यहां से ये हो जाएगा और इसी का जो अंतिम वाला शब्द है होते हैं, ये आपका क्या बन गया, संकेत हो गया। हाँ, संकेत में ये आपको लिखना है जो आपको यहां कॉपी में लिखना होता है। क्या कि हिंदी में 3 डॉट लगाया और फिर आपका सुहावने होते अंतिम शब्द। इसके बाद इसका आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में क्या क्या लिखते हैं, तो देखो यहां पे आपको संदर्भ लिखना है और कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित क्या लिखो नामक पाठ से लिया गया। हाँ, इसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि किस पाठ का है और इसके लेखक कौन से हैं। गद्यांश में हम लेखक लिखते हैं, याद रखना, कवि नहीं लिखते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपको दूसरी हेडिंग इसी में डालनी होती प्रसंग। अरे सर ये प्रसंग क्या होता है, तो गद्यांश में जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है ना वही आपका प्रसंग आ जाता है। इसके बाद मेरे भाई हमको जो इसका दूसरा प्रश्न, और याद रखना यहां पे देखो क्योंकि प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 है और 1 का 1 यहां पे उत्तर था संदर्भ, फिर 1 का 2 ये आपकी व्याख्या है और व्याख्या उतनी ही लिखनी है जितना आपसे रेखांकित अंश हो। अब रेखांकित अंश क्या होता है, जैसे यहां पे आओ, यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा ये आपकी ये जो अंडरलाइन लिखा है ना यहां तक, ये आपका रेखांकित है। सिर्फ आपको इतने की व्याख्या करनी, इसके ओवर नहीं जाना है, ओवर राइटिंग हमको नहीं करनी है, नहीं तो एग्जामिनर में क्या होगा आपका नंबर भी काटेगा और आपका टाइम भी कम हो जाएगा। ये हमने व्याख्या की। इसके बाद याद रखिएगा उसी का उत्तर 1 का तीसरा वाला, हाँ 3 प्रश्न हैं, तीनों 2-2 नंबर के हैं, उसका आपको 2 से 2.5 लाइन में यहां पे आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। अब बोलोगे सर महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश तो आपने बताया नहीं, तो इसके लिए मेरे भाई याद रखिएगा इसी चैनल पे मैंने पहले से करवाया है और आपकी सुविधा के लिए यहां पे देखो नीचे आपको मोर दिख रहा होगा ना, मोर पे आप क्लिक करोगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, वहां पे आपको ये 2 वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। देखो एक 6 मिनट 36 सेकंड का एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपकी पूरी किताब के 7 चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको मैंने 6 मिनट में बताया है कि भैया ये वाला इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको तैयार कर लो। हाँ मुझे पता है आप थोड़ा सा आलसी हैं, हाँ आपका मैंने काम आसान किया है। उन गद्यांशों की व्याख्या मेरे भाई यहां 2 घंटे 22 मिनट के एक वीडियो में मैंने पूरा करवाई है, तो इन दोनों वीडियो को आप देख लो। इसके अलावा आपको 2026 18 फरवरी हिंदी की बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ एग्जाम में यही आएगा। अब वीडियो सिर्फ देखो मत, लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जितने दोस्त उन सबको शेयर कर दो और बता दो 18 फरवरी हिंदी में 70 में 70 लाना है तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे गुलशन भैया से पढ़ के जाना है।